स्टॉक में आपका स्वागत है सर। आज मैं चर्चा करूंगा पीएसयू स्टॉक पे और तीन पीएसयू स्टॉक चर्चा करूंगा और मैं आपसे तीन पीएसयू स्टॉक का ये बताऊंगा कि ये स्टॉक क्या अब अपने बेस पे आ गए हैं, क्या अब इनको लेने का उचित समय है, क्या अब ये स्टॉक उसी उड़ान के लिए तैयार हैं जैसे कि इनमें हमने देखा है पहले कि जितनी तेजी से रफ्तार से चलते हैं उतने चलने का समय आ गया है। तो सारा कुछ बात करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुडको के ऊपर, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सर मैं स्टॉक्स के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। इनके आपको किसी को मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक के वो नहीं बताऊंगा कि फंडामेंटल बताऊं कौन सा स्टॉक क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। तो अगर मैं हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं सीधे आपको इसके चार्ट पे लेके चलता हूं, चार्ट इनका क्या कह रहा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसका ये बता दूं कि एक सप्ताह में रिटर्न है इसका 3.4%, वन डे का रिटर्न है 1.6%, 6 महीने का रिटर्न है 30% और एक साल का रिटर्न है 184%। ठीक है सर। और जो भी रिटर्न इन पीएसयू स्टॉक ने दिया है वो 2 साल का 583%। मतलब इन 2 सालों में रिटर्न दिया है इन पीएसयू स्टॉक्स ने। तो हुडको की अगर बात की जाए तो 583% स्टॉक 2 साल में रिटर्न दे चुका है। अभी इस स्टॉक के हम अगर चार्ट पैटर्न पे चलें तो चार्ट देखें क्या कहता है। अब स्टॉक तो फंडामेंटली मजबूत है ही, फाइनेंस में काम करता है और लगभग 47,755 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप श्रेणी में आता है। ठीक है सर। अब अगर इस स्टॉक के हम चार्ट पैटर्न पे चलते हैं कि चार्ट सर, चार्ट में आपको बताऊं, चार्ट लगभग स्टॉक की सारी कहानी कह देता है। मैं आपको कुछ ये बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल नहीं देख रहे हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट स्टॉक की कैसे कहानी कहता है, वो मैं आपको भी समझाने का प्रयास करता हूं। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि चार्ट, अगर हम अकेला चार्ट ही देखते हैं तो क्या हमें फंडामेंटल देखने की जरूरत है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये देखिए, चार्ट स्टॉक की पूरी कहानी कह देगा। ये मैंने हुडको का चार्ट खोला और एक मैंने ट्रेंड लाइन डाली इस पे। ठीक है सर। जब हमने इसकी ट्रेंड लाइन डाली तो स्टॉक देखिए, ये लगातार स्टॉक कब से चल रहा है, यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया इस प्राइस से 92 रुपए से। ठीक है। 92 रुपए से ब्रेकआउट जब स्टॉक ने दिया तो लगातार ऊपर की ओर चलता चला गया, ये ऊपर की ओर चलता चला गया। अब कहाँ आया ये आया इस ट्रेंड लाइन जो मैंने डाली, देखो उसी के बेस पर आया ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन के बेस पे आके ये देखिए, जब इसमें गिरावट हुई लगभग कितने से हुई, 199 रुपए से गिरावट हुई और कहाँ तक आया ये स्टॉक, 153 रुपए पे। जब 153 रुपए पे आया उसके बाद तुरंत उसी ट्रेंड लाइन से उठ गया जिस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा था। मतलब यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, सीधा ऊपर की ओर चला गया और फिर ऊपर जाने लगा। कहाँ गया, 199 रुपए से फिर आपका ये लगाया इसने हाई कितने का, 351 रुपए का। ठीक है सर। उसके बाद तब से स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है। अब जैसे कोई लोग होते हैं, जैसे चार्ट अगर ज्यादा नहीं जानते तो वो लगातार हायर हाई ऊपर की ओर बाई करते चले जाते हैं। तो अब उन्होंने स्टॉक कहाँ पकड़ा, 351 रुपए पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही स्टॉक का थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट हो सकता है गड़बड़ आया हो, वो मैंने अभी इसका चेक नहीं किया क्योंकि मैं केवल आपको चार्ट ही समझा रहा हूँ। तो जब ये स्टॉक नीचे की ओर आया, देखिए ये स्टॉक नीचे की ओर आया, इसका मतलब ये इसमें गिरावट शुरू हुई स्टॉक में। और ये गिरावट शुरू होने के बाद लगातार लगातार ऊपर की ओर जा रहा था, लगातार हाईयर हाई, यहाँ हाई लगाया फिर हाई लगाया। अब जब इस पे गिरावट, चार्ट पे गिरावट हुई तो उसके रिजल्ट तो हल्का सा वीक आया हुआ, तो ये गिरावट होना शुरू हुई। जब गिरावट शुरू हुई, अगर यहाँ पे ही बम्पर रिजल्ट पेश करती कंपनी तो यहाँ से भी ऊपर उठता चला जाता। अब सारे के सारे पीएसयू स्टॉक ने इस बार जो एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे उनके वो ज्यादा बढ़िया नहीं आए, इसलिए इन पीएसयू ऊपर से ये स्टॉक काफी बढ़े हुए थे। ये देखो 90 रुपए से कहाँ तक गया, ये आ गया। अब अगर हम चार्ट को ही मानते हैं, अपना बेस बनाते हैं कि हमें चार्ट से ही इसमें एंट्री लेनी थी या चार्ट से ही हमको स्टॉक खरीदना था, तो आपने स्टॉक कहाँ खरीदा होगा, आपने स्टॉक जैसे ब्रेकआउट पे खरीदा 92 पे। लेकिन अब यहाँ तक कोई रुक पाया हो वो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो गिरावट होती है गिरावट में आप निकल जाते हैं, जब हमारा डबल हो गया वहां निकल गया। लेकिन अब ये स्टॉक जैसे नीचे आया तो ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट, पहले यहाँ से देखिए, पहले जब सब कुछ अच्छा था पीएसयू स्टॉक के लिए तो ये ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया। लेकिन इस बार यहाँ पे भी देखिए, यहाँ ये स्टॉक आया 295 रुपए, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, एकदम गिरावट हुई और ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया 207 रुपए पे। उसके बाद फिर यहाँ से एकदम उठा। इस बार देखिए आप, इस बार ऊपर गया 352 का, अब की बार फिर नीचे आया, धीरे धीरे नीचे आके ट्रेंड लाइन का अब की बार सपोर्ट नहीं लिया इस स्टॉक ने। ठीक है सर।
जब इस बार सपोर्ट नहीं लिया, इसका मतलब स्टॉक नीचे की ओर चल दिया। अब जैसे अगर चार्ट के आधार पर अगर लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट भी करते तो इस प्राइस से निकल जाते कि कौन सी प्राइस है, 265 रुपए पे। कहाँ तक, जैसे यहाँ तक अगर किसी ने पकड़ा होता, अगर चार्ट पर ही चल रहा है वो, तो वो देखिए ऊपर तक जाता और 354 यहाँ पे उसकी एग्जिट हो रही है, यहाँ पे निकल गया होता। अब मैं आपको जो मेन बात है वो समझाना चाह रहा हूँ कि आपको स्टॉक को कहाँ लेना है। तो स्टॉक को देखो, अब इसमें दो तरह के लोग आते हैं। अगर आप चार्ट बेसिस ही देखते हैं, तो जो चार्ट लोग देखते हैं वो अभी इस स्टॉक को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये स्टॉक अब करेगा यहाँ पे कंसोलिडेट। ये देखिए सर, अब क्योंकि मार्केट जो है वो 26,000 के ऊपर चल रहा है। अब मार्केट में ऊपर जाने के लिए, निफ्टी को अगर ऊपर जाना ही है, निफ्टी तो थोड़ा बहुत करेक्शन आना जरूरी है निफ्टी में। अगर निफ्टी नीचे आती है वो 25,800 या 26,000, 25,000 की 800 की लेवल को टच करती है निफ्टी, तो ये स्टॉक और कंसोलिडेट करेगा। और बाई चांस इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट, वैसे को अगर रिजल्ट में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो ये स्टॉक फिर यहीं पे ही कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन के लिए। अब ये मैं पक्का ये नहीं बता सकते कि कितने दिन करेगा, क्या करेगा, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो इस स्टॉक को कहाँ खरीदेंगे? वो इस स्टॉक खरीदेंगे जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस बना लेगा। जो प्राइस होगी यहाँ पे 280 रुपए। अब हम लोगों की आदत होती है, हम लोगों की होती है कि स्टॉक यार हमें सस्ता मिल रहा है, स्टॉक सस्ता मिल रहा है। सर स्टॉक सस्ता मिल रहा है ये बात मैंने आपकी मानी, चलो 240 रुपए में मिल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास पैसा आपके पास अभी फ्री है और 2-4 साल तक उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, साल 2 साल तक, तो आप इस स्टॉक में एज ए मतलब जैसे यहाँ यहाँ मिला आपको 237 पे आपने लिया, ये अभी अपने बेस पे है स्टॉक। मैं आपको एक बात और समझा रहा हूँ, ये अपने बेस पर ही बैठा है और यहाँ पे इसका सपोर्ट है 200 लगभग 35 या 40 रुपए, 230 रुपए का ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर गिरावट होती है तो फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट इसका आएगा, वो आपको ये मिलेगा 205 रुपए का, जो कि इसने पहले एकदम आया था ये स्टॉक देखिए। तो ये जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 205 रुपए का, तो स्टॉक किसी भी गिरावट में आपको 205 रुपए भी दिखा सकता है। अब आपको ये सोचना है कि अगर आप 205 रुपए पे भी उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसको आप 3-4 भागों में डिवाइड कर लीजिए जितना आपको क्वांटिटी लेनी है, तो आपको फिर 205 पे भी लेना है। ठीक है सर, अगर 205 पे भी आप ऐड कर सकते हैं तो स्टॉक को आप धीरे धीरे हर गिरावट पे ऐड करते जाइए, आपको ये स्टॉक निराश नहीं करेगा, यहाँ से बम्पर रिटर्न देगा। अब एक बात मैंने ये बताई कि जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खरीदेंगे, और एक इन्वेस्टर ऐसा होता है जो यहाँ खरीदेगा 335 रुपए पे। 335 रुपए कब खरीदेगा? जब ये हॉरिजेंटल ब्रेकआउट देगा, जब ये यहाँ से हॉरिजेंटल ब्रेकआउट देगा 335 पे, और वो तभी ब्रेकआउट हॉरिजेंटल देगा, कोई कंपनी अपने फ्रेश हाई पर तभी पहुंचेगी जब उस कंपनी में कोई अच्छी न्यूज होगी, और या फिर वो कंपनी के बम्पर रिजल्ट आएंगे, तो फिर ये अपने हॉरिजेंटल ब्रेकआउट को अपना ब्रेकआउट नेक्स्ट हाई लगाएंगे और वहां से फिर स्टॉक ऊपर की ओर चला चला जाएगा। तो ये वैसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि एकदम चार्ट को ये देखते हैं कि हमें हॉरिजेंटल हमें ब्रेकआउट पे स्टॉक को लेना है, और वहां पे फिर वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 15 या 20% का एसएल लेके चलते हैं, या उन्हें ट्रेंड लाइन का ज्ञान है तो वो ट्रेंड लाइन के आधार पर ही चलते हैं। जब ट्रेंड लाइन से एग्जिट होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जिट हुए, यहाँ पे देखो यहाँ से हम चले, यहाँ से एग्जिट हुआ, आज ट्रेंड लाइन यहाँ पे कट किया 260 रुपए पे, उन्होंने एंट्री कहाँ की होगी? उन्होंने एंट्री की होगी 111 रुपए पे। या यहाँ पे मान लो आप फ्रेश ब्रेकआउट किया कितने पे? 93 पे। 93 पे एंट्री की, ऊपर गए कहाँ पे? ट्रेंड लाइन देखो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन ने, फिर ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पे ऊपर गए? 338 रुपए पे। लेकिन ऊपर एग्जिट करना बहुत कठिन होता है। कहाँ पे एग्जिट करेंगे? एग्जिट करेंगे इस ट्रेंड लाइन पे, जब ये ट्रेंड लाइन कट कर रही है, और वो ट्रेंड लाइन लगभग 264 रुपए की। तो ये भी एक इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे बेस बना रखा है स्टॉक का, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप ऐड करते जाइए, तब भी ठीक है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लेना चाहते हैं 281 रुपए पे, तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा महंगा स्टॉक मिल जाएगा, यहाँ पे भी ठीक है। दोनों तरह ठीक है, लेकिन स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं इसको, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फिर गिरावट अगर होती है तो 205 रुपए पे भी ऐड कर सकते हैं,
उससे नीचे जाने का मुझे इसमें कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर फिर उससे अगर नीचे गया तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट 171 रुपए होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। ये अपने बिल्कुल इसी दायरे में ही चलेगा, 205 रुपए से लेकर यही दायरा इसका रहेगा। यहाँ पे आप धीरे धीरे स्टॉक को बाई करते रहिए, और एक मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो वहां पे भी बाई कर सकते हैं। दोनों में जो आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो अगला स्टॉक सर इसमें मैंने लिया कोचीन शिपयार्ड, उसको देखते हैं। अब देखिए सर, वही कहानी इस कोचीन शिपयार्ड में हो रही है जो मैं आपको अभी बता के आया हूँ, कि ये स्टॉक ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर जाके फिर लगातार नीचे की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर जाके अब ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करने के मूड में नजर आ रहा है। इस प्राइस में कहाँ तक आ गया ये इसने लो लगाया, 1620 का लो लगाया है, और उसके बाद फिर अगले वीक की जो ट्रेंड जो कैंडल बनी है वो फिर ऊपर गई है, और इसी रेंज में अब ये कंसोलिडेट करेगा। वो रेंज है इसकी, एक मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है 1620 रुपए का या 1640 रुपए का, ये जो लगाया है इसने 1620-25, तो ये जो सपोर्ट है 1630 1620, ये इसका मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। उससे अगर नीचे जाएगा स्टॉक तो फिर आपका ये यहाँ तक आ सकता है, वो 1488 है, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगेगा। लेकिन ये जो सपोर्ट बना है इसका, ये वाला जो, तो ये 1625 रुपए का बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, यहीं से इस स्टॉक में बाइंग आ जाएगी। देखो पहले भी ये स्टॉक आया था 1625, तुरंत बाइंग आ गई, बायर उसे ऊपर खींच के ले गए। तो ये स्टॉक आपको ये भी अपने सपोर्ट पे मिल रहा है, और यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टॉक की कहानी क्या है कि ये सर डिफेंस के स्टॉक हैं। इन स्टॉकों में अभी केवल आपको पैनिक कराया जा रहा है, और कुछ भी ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है। हर कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, डिफेंस की हर कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है किसी भी डिफेंस स्टॉक में। आपको बेस पे मिल रहे हैं, इन स्टॉकों में आप ऐड करते रहिए, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। यहाँ से थोड़े थोड़े करके आप ऐड करते रहिए, और आपको ये स्टॉक बम्पर रिटर्न देंगे। अभी हाई इसने कितने का लगाया था, 2900 रुपए का हाई था स्टॉक का, आज आपको 1700 रुपए मिल रहा है। धीरे धीरे आप ऐड करते रहिए स्टॉक को, और यहाँ से आपको ये अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक सर इसमें पावर एक्सट्रैक्टर से लेके आया हूँ, SJVN, उसको देखते हैं। अब ये देखिए SJVN स्टॉक को इसने क्या किया, इसने भी जब, जैसे मैंने हुडको आपको बताया था कि वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये स्टॉक भी काफी दिनों से अब कंसोलिडेट कर रहा है। कहां से, ये देखिए आप, ये फरवरी 2024 फरवरी से लेकर अब तक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और रेंज क्या बनी हुई है, रेंज इस स्टॉक की वही बनी है, लगभग आपकी ले लो 113 रुपए पर नीचे आया था, उसके बाद 113 रुपए से 153 रुपए तक की इसी रेंज में। अब ये एक रेंज जो कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज को कब तोड़ेगा, जब क्वार्टरली रिजल्ट उसका बहुत शानदार आया था पिछला, इस बार क्वार्टरली रिजल्ट भी आने लगा है। जैसे ही इनमें कोई अच्छी न्यूज आ जाएगी, ये इस रेंज को तोड़कर उसका फ्रेश ब्रेकआउट कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ब्रेकआउट 152। जब जैसे ही स्टॉक 152 रुपए के ऊपर जाएगा, यहाँ से स्टॉक में बहुत जबरदस्त तेजी आएगी स्टॉक में, और सीधा आपको ये 170 रुपए और वहां से 200-250 रुपए तक का इसको आपको सीधा दिखाएगा। कोई स्टॉक में दिक्कत नहीं है, पिछले क्वार्टर रिजल्ट बेहतरीन आया है। अब ये आपको जो कंसोलिडेट एरिया मिल रहा है, लगभग वो एरिया आपकी यही है 133, और नीचे आ जाए 120, 122, 120, 120 और 125, 133, जितना नीचे आता जाए, कितना 99 रुपए तो नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 113 रुपए की रेंज, और ये रेंज जिस रेंज में अभी चल रहा है 133 रुपए की, और नीचे ले लो आप 113 रुपए, इस रेंज में आप ऐड करते जाइए स्टॉक को। जहां पर भी मिले जिस रेंज में, उस रेंज में आप ऐड करिए 113 से इतनी रेंज के बीच, और ये स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देंगे। तो मैंने आपको आज 3 स्टॉक की चर्चा की, तीनों के तीनों PSU स्टॉक हैं। पहला स्टॉक मैंने हुडको बताया, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टॉक मैंने कोचिन शिपयार्ड बताया, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। SJVN बताया, पिछला जबरदस्त रिजल्ट आया था, SJVN ने पेश किया था, इस बार भी रिजल्ट के अच्छे आने की उम्मीद है। तो तीनों के तीनों फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों स्टॉक PSU स्टॉक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।